Good morning, students. Our next topic is wildlife in India. More than 89 आज हम लोग वाइल्ड लाइफ से हम क्या समझते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके. More than 89,000 animal species and 1,200 species of birds can be found in India. 89,000 एनिमल की स्पेशीज और 1,200 बर्ड्स की स्पेशीज से भी ज़्यादा इंडिया में स्पेशीज पाई जाती हैं इनकी. India has almost 5 to 8% of the world's amphibians, reptiles and mammals. और इंडिया में 5 to 8% पूरे वर्ल्ड के 5 to 8% एम्फीबियंस पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स पाए जाते हैं और मैमल्स पाए जाते हैं. The one-horned rhinoceros, wild ass, camel, Indian bison, blue bull, Barasingha, along with different species of deer and several species of monkeys are found in India. ये सारे animals आपको इनकी different species आपको इंडिया में देखने को मिलती हैं. India is the only country in the world that has both tigers and lions. इंडिया एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहाँ टाइगर और लायन दोनों मिलते हैं. गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ लायंस इन इंडिया. और जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात में वो क्या है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लायंस पाए जाते हैं इंडिया में. टाइगर्स आर फाउंड इन द सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल, द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड द हिमालयन रीजन. और टाइगर ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल आपका वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन फॉरेस्ट है वहाँ पर मिलते हैं, और मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में एंड एज वेल एज इन हिमालयन रीजन. हाई एल्टीट्यूड रीजन्स इन इंडिया आर होम टू द याक, द टिबेटन एंटीलोप, द भारल एंड द कियांग. और जो माउंटेनियस एरियाज हैं यानी कि हाई एल्टीट्यूड रीजन्स जो बहुत ऊंचाई पे हैं वहाँ पर कौन कौन से पाए जाते हैं, याक, टिबेटन एंटीलोप एंड भारल एंड द कियांग. The largest animal on land, the elephant, can be found in the hot, wet forest of Assam, Karnataka and Kerala. और सबसे बड़ा एनिमल जो लैंड पे है वो कौन सा है, एलिफेंट. और ये इट्स फाउंड इन द हॉट गर्म एरिया में. वेट फॉरेस्ट मतलब जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है जैसे कि आसाम, फिर कर्नाटक एंड केरला में यहाँ पर आपको ज़्यादातर एलिफेंट्स देखने को मिलेंगे. Indian wildlife faces a number of threats that endanger their lives and ecosystems. Some of them have been listed here. इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ देखने को मिलती हैं दैट, और जिनकी वजह से एंडेंजर द लाइव्स एंड इकोसिस्टम मतलब जो वहाँ के एनिमल्स हैं, वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा उससे इफेक्ट होता है और उनको उससे बहुत ज़्यादा डेंजर हमेशा बना रहता है. और उसमें से कुछ some of them are listed below. The capacity of Indian wildlife sanctuaries has decreased as they have become overcrowded. जो wildlife sanctuaries हैं वो धीरे धीरे क्या होती जा रही हैं, डिक्रीज होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, क्योंकि as they have become overcrowded, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर इकट्ठी होने लगी है, क्यों बहुत सारे लोग वहाँ पर देखने जाते हैं. पहले क्या था कि इतने जंगल होते थे, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो जो जानवर होते थे वो बहुत अच्छे से रहते थे. अब क्या है, जो बहुत सारे इतनी क्राउड हो जाता है, इतनी भीड़ हो जाती है वहाँ पे कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी उससे क्या होते हैं, परेशान होते हैं. The footfall of tourists to national parks has increased due to the popularity of ecotourism and adventure tourism. और जो टूरिस्ट अब बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क्स में जाने लगे हैं क्योंकि वहाँ की पॉपुलैरिटी हो गई है. अब लोगों को पता चलने लगा है कि कहाँ पर कौन से जंगल हैं, कहाँ पर कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं. अलग अलग टाइप के टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एडवेंचर करे जाते हैं, जीप से घुमाया जाता है कि आपको बिल्कुल पास से देखेगा. तो उससे क्या है कि जितने भी जो टूरिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, और उसकी वजह से क्या होने लगा है, पॉल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड वाइल्ड लाइफ रोड फैटेलिटीज़ have also increased because of this the kind of tourism. और उसकी वजह से क्या होता है, जब बहुत सारे लोग जाएंगे तो पॉल्यूशन कैसे होगा, एक तो आपका जो
जिस व्हीकल से जा रहे हैं वो जितने ज़्यादा लोग जाएंगे उतने ज़्यादा व्हीकल्स होंगे, और वो व्हीकल से क्या होता है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है जो वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है. दिस हैज़ रिजल्टेड इन एंडेंजरिंग द नेचुरल हैबिटेट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. और इसकी वजह से, ये पॉल्यूशन की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ का जो हैबिटेट है यानी कि नेचुरल हैबिटेट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो वहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स जो वहाँ पर रहते हैं उनकी प्रजातियाँ धीरे धीरे क्या होने लगी हैं, कम होने लगी, क्योंकि उनको क्या होता है, उनको फ्रेश एयर नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ्स होना शुरू हो गई हैं. Wildfires have become frequent. Innocent campfires started by visitors have more often than not led to menacing wildfires. क्या होता है, वाइल्ड फायर्स, बहुत से लोग मतलब उनको एरिया चाहिए तो पूरा पूरा जंगल में आग लगा देते हैं, और धीरे धीरे वो पूरे पूरे जंगल में क्या हो जाती है, आग फैल जाती है, जिसकी वजह से और दूसरी चीज़ और क्या होती है, इनोसेंट कैंप फायर्स स्टार्टेड बाय विजिटर्स हैव मोर ऑफन दैन नॉट लेड टू मेनेसिंग वाइल्ड फायर्स. कभी कभी क्या होता है, लोग कुछ जो विजिटर्स होते हैं, जो वहाँ लोग जाते हैं, वो कैंप फायरिंग करने लगते हैं, यानी कि बीच में आग जलाने लगते हैं, और उसका जो धुआं होता है या कभी कभी वो क्या होती है, वाइल्ड फायर का रूप ले लेती है, कभी कभी वो जंगलों में आग तक लगा देती है. These fires not only kill animals but also destroy their natural habitat. और इस फायर की लगने की वजह से ना तो एनिमल के साथ साथ पूरा पूरा जो उनका एरिया होता है, रहने की जो जगह होती है, वो भी क्या हो जाती है, पूरी खराब हो जाती है. Water has become polluted for the animals due to the release of chemicals and other toxic effluents. As a result, the animals and birds face fatal threats. और जो पानी होता है, जो एनिमल्स का पीने के लिए, एनिमल्स और बर्ड्स के पीने के लिए जो पानी होता है, जो फ्रेश वाटर होता है, यानी कि जो रिवर वाटर होता है, तो वो क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है. और जिसकी वजह, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, मतलब जो पॉल्यूशन है, जो व्हीकल्स में से जो पॉल्यूशन निकलता है, उसमें से जो केमिकल होते हैं, टॉक्सिक जो गैसेस होती हैं, वो क्या करती हैं, वो पानी को गंदा कर देती हैं, जिसकी वजह से जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानियों को झेलते हैं. उनको साफ़ पानी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनकी प्रजातियाँ क्या होने लगी हैं, कम होने लगी हैं. Poaching has been a direct threat to wildlife for ages. Even after the establishment of wildlife sanctuaries and national parks with boundaries, the threat of poaching has not been totally eliminated. और पोचिंग मतलब क्या होता है, पोचिंग मतलब होता है, पोचिंग तो बहुत सालों से चलता चला आ रहा है, आप कह सकते हैं बहुत एंशियंट टाइम से. पोचिंग मतलब होता है हंटिंग करना, लोग जानवरों को, बर्ड्स को मार कर फिर उसको या तो खाना, या उसको खाने में लेना, या फिर उनसे कई तरीके की चीज़ों को बनाना. जो पोचिंग होता है उसकी वजह से तो पूरी वाइल्ड लाइफ सालों से क्या होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है. वाइल्ड लाइफ की सेंचुरीज और आपकी जो नेशनल पार्क्स हैं, वो भी, इनकी सब बाउंड्रीज क्या होती हैं, ये थ्रेट ऑफ जो ये मतलब सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स बने हुए हैं, इसमें इनके इस्टेब्लिशमेंट, मतलब इनको बनाने के बाद भी लोग क्या बहुत गलत तरीके से क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो आपकी बर्ड्स होती हैं, उनकी हंटिंग करते हैं और उनका गलत इस्तेमाल करते हैं. जबकि पोचिंग एक अनलॉफुल एक्ट है, मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से ये बैन है, उसके बावजूद भी लोग उसका यूज़ करके एनिमल्स और बर्ड्स का नुकसान पहुंचाते हैं. ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास. थैंक यू क्लास. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू क्लास.